एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं डिप्रेशन मोड से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। मैं पढ़ने के लिए तो हमेशा सोचती थी कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है। ये जिद मेरे अंदर हमेशा रहती थी, लेकिन वो जो ओवर थिंकिंग की जो परत मेरे दिमाग के ऊपर चढ़ गई थी, वो निकल नहीं पा रही थी, उससे मैं बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं थे जो मुझसे बात करते थे इस मैटर पे, इस टॉपिक पे कि चलो स्टडी स्टार्ट करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने आप सब ठीक नहीं होता है। जिस तरह अपने आप चीज़ नहीं बिगड़ती है, आप बिगाड़ते हो या फिर कोई तीसरा बाहर से आके आपकी लाइफ में बिगाड़ देता है, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, आपका कोई रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैटर हो, या फिर कुछ और हो, या फिर आप पढ़ाई में नहीं अच्छा कर पा रहे, कोई टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो वो नहीं अच्छा पढ़ा रहा, तो चीज़ें भी खराब होती हैं दूसरों की वजह से। हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ब्लेम करने लगते हो तो आपका वो कीमती वक़्त ज़ाया हो जाता है, वो कीमती वक़्त वेस्ट हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है डोंट टेक रिवेंज। अब आप रिवेंज लोगे या फिर किसी के साथ जिसने आपको जैसा किया आप वैसा ही करने के लिए सोचोगे, तो आप अपना टाइम समय तो बर्बाद करोगे ही, अपनी एनर्जी भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर वहाँ से कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ़ में। मुझे इतना स्ट्रेस होने के बावजूद एक मेरे मन में हमेशा पैशन था कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है ये सारा चीज़ दिमाग से ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो मुझे करना था अब उसके लिए तो मेरी एज नहीं बची थी। लेकिन अब जो कुछ था उससे ही मुझे कुछ करना था, और उसके लिए भी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, और मैं ही समझ सकती हूँ कि मुझ पर क्या बीतती थी। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इमोशनल सपोर्ट अपने तरीके से, अपने अलग-अलग डेफ़िनेशन हो सकता है। हो सकता है आपको फ़ील हो रहा है कि आपको कोई आपकी बात सुने, कोई आपसे बात करे और एडवाइस ना दे, कोई आपको जज ना करे, या फिर हो सकता है कि आपको एडवाइस चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। तो तरह-तरह की चीज़ होती है। मैनी पीपल मैनी माइंड। जस्ट बिकॉज़ यू आर अंडर डिप्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही दवाई चाहिए जो और लोग भी खा रहे हैं। ये बुखार नहीं है, ये फ़ीवर नहीं है कि पैरासिटामॉल सबके लिए सूटेबल है। इनफैक्ट पैरासिटामॉल भी सबको सूट नहीं करती है, और ये बात सिर्फ़ उस इंसान को समझ आएगी जो इस तरह के डार्क फ़ेज़ से गुज़रा है। तो मुझे लगता था कि मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊँगी, बट मैं निकली। निकली जब मेरा हर चीज़ खत्म हो गया, हर टाइम खत्म हो गया, वो प्रीशियस मोमेंट खत्म हो गए जब मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाती। किसी ने कहा है टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। मेरा मानना है टाइम के साथ कुछ नहीं ठीक होता है। बस आपकी जो जितने भी ज़ख्म हैं वो सब धूमिल हो जाते हैं, ब्लर होते जाते हैं टाइम के साथ, फीके पड़ते जाते हैं। बस इतना ही इसमें मतलब बस यही है और कुछ नहीं। कुछ ठीक नहीं होता। ठीक तभी होगा जब वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। मतलब आपका जो भी सैड फ़ेज़ है, जो भी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है, जो भी ट्रेजिक ग्रीफ़ है, फ़ियर है, अगर वो रिप्लेस हो गया किसी अच्छी चीज़ से, अच्छी अपॉर्च्युनिटी से, तो डेफ़िनेटली आपका जो ये डिप्रेशन का फ़ेज़ है, वो छोटा हो सकता है।